हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। लेट्स लव शिवा, लेट्स फाइंड शिवा, लेट्स अंडरस्टैंड शिवा। और इसके लिए आज हम समझेंगे शिवलिंगम। और शिवलिंगम को समझने से पहले आप में से कौन कौन बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या होमवर्क किया। आप सब इतनी शेयरिंग्स भेज रहे हैं, इतने मैजिक्स बता रहे हैं। किस किस ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? यस, शो योर थम्स अप। कि कईयों को टाइम नहीं मिला होगा ना, ये जीवन बीत रहा है, टाइम कभी मिलेगा नहीं। टाइम तो निकालना पड़ता है। मौन कैसा रहा? मौन रखकर अच्छा लगा? वाह, यस, कितना ब्यूटीफुल। चैट में लिख रहे हैं सब। मौन के एक्सपीरियंस अपने जर्नल में नोट करिए। आप देखेंगे आपका ब्रेन, आपकी इंटेलिजेंस, आपका हिप्पोकैम्पी सब एकदम सुपर पावर हाउस बन जाए। तो जल्दी जल्दी लिखिए पॉइंट्स सब लोग चैट बॉक्स में कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या क्या सीखा। कुछ कुछ टिप्स, पॉइंटर्स में। फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा, कौन से बेनिफिट्स होते हैं मौन रखने से। फर्स्ट चैप्टर में हमें मेनली क्या बताया गया, कितनी एफर्मेशंस हमें दी गई लिखने को, बोलने को। और हमने जब मौन रखा तो हमने क्या बोला, और अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखिए। ले लीजिए 2-4 मिनट, पर ये करना जरूरी है। हमने पहले सेशन में जो सीखा, अगर हमें वो याद है तो हमें नेक्स्ट सेशन में बहुत कुछ आगे समझ में आएगा। मजा आ रहा है मुझे देखकर। बिल्कुल स्टूडेंट बन जाइए, समझदार बहुत बन लिए। अब पढ़ेंगे शिवा को, द फर्स्ट meditator of this world, Adi Yogi. He knew each and every part of our brain, कि ब्रेन कैसे काम करता है, इसको कैसे एनर्जाइज किया जाए, इसको कैसे सुपर पावरफुल बनाया जाए, ताकि कभी कोई डर, चिंता, क्रोध कुछ ना आए। वेरी नाइस। तो आपके हर सेशन के बाद होगा पहले रिविजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए जल्दी से एक रिकैप करते हैं, फास्ट वाला। आप सबने बहुत सही लिखा। सो फर्स्ट हमने पढ़ा मौन, माइंड एंड महादेव। मौन का अर्थ, मौन सिर्फ जुबान का नहीं होता, ये मन, विचार और इमोशंस का मौन होता है। जब हम चुप होते हैं तब ब्रह्मांड बोलता है। सेकंड, शिव को क्यों मौन का देवता कहा गया? शिव खुद दिगंबर साधक है, मौन और ध्यान में लीन है। उनका नटराज रूप बाहरी नाद है। न्यूरो साइंस बिहाइंड साइलेंस, अमिगडला शांत होता है, डर और एंजाइटी कम होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, सो हमारी डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। साइलेंस न्यूरोजेनेसिस यानी कि नए ब्रेन के सेल्स बनाता है। गामा वेव्स क्या करती हैं? हाई लेवल ब्रेन वेव्स होती हैं ये डीप मेडिटेशन में हेल्प करती हैं। और ये क्योंकि डीप मेडिटेटर्स में ही पाई जाती हैं, ये हमें शिव की तरह शांत, दिव्य और कंपैशन से भर देती है। देन साइलेंस, शिवा कनेक्शन। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। जब हम मौन होते हैं हम शिवा से जुड़ जाते हैं। शिव इज नॉट जस्ट अ गॉड, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। और हमें होमवर्क दिया गया, आधा घंटा मौन, अपने विचारों को देखना कि हमने किस विचार पे रिएक्ट नहीं किया, एंड मीट शिवा। तो सबसे पहली बात, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ साउंड।
It's the presence of the self. So कैसा लगा ये रिकैप आपको? यस, हर रिकैप आप लोगों को खुद भी लिखना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, यानी शिवलिंगम। शिवलिंगम का अर्थ क्या है? एनर्जी जो फॉर्मलेस फॉर्म में है, दिखती तो है हमें, उसको समझना है। जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, हम समझते हैं कि ये भगवान जी हैं, एक पत्थर है लेकिन है भगवान। तो हम किसी स्टोन के सामने नहीं खड़े होते, एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर के सामने खड़े होते हैं जो हमारे भाव को यूनिवर्स में भेजता है। इट्स एन एम्पलीफायर विच इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। हम जो सोचते हैं, हम जो भाव रखते हैं, जो इंटेंशन, वो उसको फटाफट पहुंचा देता है, जैसे कोई ईमेल पहुंचाता हो क्लाउड्स में, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो तथास्तु कहने को बैठा है। अब चिंता भेजेंगे, वो चिंता मैग्नीफाई कर देगा। प्रेम भेजेंगे, प्रेम मैग्नीफाई कर देगा। आप माफी मांगेंगे, वो माफी मैग्नीफाई कर देगा। आप शांत रहेंगे तो वो शांति मैग्नीफाई कर देगा। शिवलिंगम का मूल अर्थ फॉर्म और फॉर्मलेस का आपस में मिलन, यानी कि शिवलिंग। लिंग यानी इंडिकेटर, यानी इनफाइनाइट। शिवलिंगम जो हमें इनफाइनाइट से कनेक्ट कर दे, जो हमें इनफाइनाइट दिखाए, विच इंडिकेट्स इनफाइनाइट। एक ऐसी रूप जिसमें अरूप एनर्जी स्थिर रूप में हो। इट्स नॉट अ मूर्ति, जस्ट अ सिंबल, जहां ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड डिसोल्यूशन यानी शिवा, he doesn't dissolve, he recreates, अलाइन हो जाते हैं। तो समझे, लिंग शब्द का मतलब होता है चिन्ह या संकेत। ये शिव की, एक बोलते हैं ना कि ये ऐसा दिखता है, वैसा ही बस। ये जितनी भी क्रिएशन है उसका 0 पॉइंट है शिवलिंग का, जहां सब कुछ लय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होके नया, न्यू इमर्जेंस। जैसे एक बीज में पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है, ऐसे ही शिवलिंगम में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। इसका शेप और इसके पीछे विज्ञान क्या है? ये बेस होता है इसका, फिर एक सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि ब्रह्मांड का नक्शा। जो गोल बेस होता है वो ब्रह्मा तत्व है, यानी क्रिएटर तत्व। फिर जो बीच का हिस्सा है वो विष्णु तत्व है, यानी कि प्रिजर्व करेगा। और जो ऊपर सिलेंड्रिकल है, शिव तत्व, यानी ट्रांसेंडेंट। वहीं पे ट्रांसेंडेंस है, वहीं पे चेंज है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का करता धरता है। ये जो स्पेशल स्टोन्स या मर्क्यूरी से बना शिवलिंगम होता है ना, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। स्टडीज तो ये बोलती है कि जो कॉनिकल और एलिप्टिकल शेप्स सब पॉजिटिव आयंस अब्सॉर्ब करते हैं और नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो जो एनवायरनमेंट को लगातार हील करने की क्षमता रखती है। फिर हम जब इसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं और मंत्र बोलते हैं और घंटी बजाते हैं, तो हाइड्रो अकूस्टिक वेव्स बनती है। और ये जो वेव्स है ना, ये ब्रेन को रिलैक्स करती है, अमिगडाला को काम कर देती है। फियर तो मैंने बताया ही। शिव यानी विचार रहित, डर रहित, और हर मंत्र शिवलिंग फोकस। जब हम मंत्र बोलते जाते हैं, शिवलिंग को ध्यान से देखते चले जाते हैं, त्राटक बोलते हैं इसको, तो हमारा ब्रेन रिवायर रीसेट होने लग जाता है। ब्रेन में अल्फा थीटा स्टेट्स सब इजीली फ्लो करने लगती है, जिससे होता क्या है, हमारे हार्ट का रेट स्लो हो जाता है।
जिससे एजिंग कम हो जाती है, जिससे थकावट कम हो जाती है, यंग हो जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स है, और इनर क्लैरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इतने बड़े बड़े अभिषेक होते हैं, आप धार को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, मतलब त्राटक हो रहा है। और वो एनर्जी, वो म्यूजिक, वो वाटर की आवाज, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो थेरेपी चल रही है। आपके ब्रेन सेल्स नए डेवलप हो रहे हैं, आपका हार्ट रेट स्लो हो रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज हुए जा रहे हैं, और अंदर की शांति बढ़ती जा रही है। तो कई लोग पूछते हैं, रिचुअल्स की एनर्जी, क्या जल दूध बेलपत्र से शिव खुश हो जाते हैं? यही सोच के सब लोग चढ़ाते हैं। शिव को भोग नहीं, भावना चाहिए। लेकिन ये जो ऑफरिंग्स हैं, ये शिवा को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब वाटर चढ़ाया जाता है तो वाटर की धार आपकी आंखों की धार से थर्ड आई से मिलती है, तो आपके माइंड की प्योरिफिकेशन होती है अननोइंगली। आप जब लगातार करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा इफेक्ट। मिल्क कूलिंग इफेक्ट देता है, वो जो इतनी सॉरी पावर है शिवलिंगम में, फट जाएगा पत्थर। इमोशनल बैलेंस करती है। हनी स्वीटनेस प्लस एंटीबैक्टीरियल है। और बेलपत्र, ये हमारे तीन गुणों को, सत्व रजस और तमस, बैलेंस आउट कर देता है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हम शिव की पूजा में करते हैं, ये हमारी इंटेंशन को मैग्नीफाई करके यूनिवर्स तक, कॉस्मोस तक आसानी से पहुंचा देते हैं। और फिर हर जगह शिवलिंगम की शक्ति, शांति। कई लोगों को कई कंफ्यूजन है, बहुत सारे मिथ हैं शिवलिंगम के रिलेटेड, कि ये बस एक लिंग का सिंबल है, मेल लिंग का नहीं, एक फॉर्मलेस सोर्स एनर्जी का शेप है। ये पुरानी परंपरा है, कई लोग बोलते हैं बस चली आ रही है, किसी को पता तो है नहीं, बस शिव जी को खुश करने। तो न्यूरो साइंटिस्ट आज बताते हैं, ये एक साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो बॉडी माइंड को हील करता है। आपने इस सावन अपना जीवन बदलना है, ध्यान से सुनना है। और कई लोगों को लगता है इतना सारा दूध वेस्ट हो रहा है, तो हाइड्रो अकूस्टिक एनर्जी, इमोशन आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं जब आप इसमें दूध चढ़ाते हैं। वो चिकना रहता है, पत्थर फटता नहीं है। सो अब हम एफर्मेशंस, मैं भी एक शिवलिंग हूं, साइलेंट, पावरफुल एंड अलाइंड। बोलिए, रिपीट करिए। मुझ में भी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन का बैलेंस है। रिपीट करें। मुझ में भी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन का बैलेंस है। मेरे भाव मेरी सबसे बड़ी ऑफरिंग है शिवलिंग के लिए। मेरे भाव मेरी सबसे बड़ी ऑफरिंग है शिवलिंग के लिए। मैं अपनी इनर एनर्जीज को शिवलिंग जैसे स्थिर और शक्तिशाली बना रहा हूं। मैं अपनी इनर एनर्जीज को शिवलिंगम जैसे स्थिर और शक्तिशाली बना रहा हूं। मेरा मन शिवलिंग जैसा बन रहा है। मेरा मन शिवलिंग जैसे बन रहा है, स्टेबल, काम और फुल ऑफ ग्रेस। कैसा लगा आपको शिवलिंगम की क्लेरिफिकेशन? जब आज एक होमवर्क करेंगे, एक लोटे में पानी लें और उस लोटे में ऐसा फील करें कि आप एक अपनी नेगेटिव थॉट मेंटली डालते जा रहे हैं। अब आप यही जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और ऐसा भाव रखेंगे कि मैं इस भाव से मुक्ति पाना चाहता हूं। जो भी चीज आपको तंग कर रही है, डरा रही है, परेशान, वो आप महसूस करेंगे आपने पानी में डाल दिया, और आप बोलेंगे मैं इस भाव से मुक्ति पाना चाहता हूं।
अपनी उस कमजोरी को डिसॉल्व होते देखिए शिवलिंग में। और शिवलिंग का विजुअलाइजेशन मेथड, आंखें बंद करेंगे और ऐसा महसूस करें कि ब्लैक शिवलिंग है, बहुत विशाल। और जैसे जैसे आप ब्रीद इन करते हैं तो एक लाइट आपके अंदर एंटर हो रही है, आप ब्रीद आउट करते हैं तो नेगेटिविटी निकल कर बाहर जा रही है। तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ। सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। हो नाना यूं ना सताइए मुझको, मैं मुश्किल में हूँ, बचाइए मुझको। हो नाना यूं ना सताइए मुझको, मैं मुश्किल में हूँ, बचाइए मुझको। वो तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, ओ योगी। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। कोई बार बार रास्ता पूछते हैं, शिवा को पुकारते हैं और मन को बहला लेते हैं कि हमने रास्ता पूछ लिया। शिवा बोलते हैं, जीवन का एक ही सर्वोत्तम गहना, ध्यान में बहना। जीवन का एक ही सर्वोत्तम गहना है, ध्यान में बहना और फिर अनंत मौज में रहना। हम ऐसी जंजीर में बंधे हैं जो है ही नहीं। खुद को भुलेखा देते हैं और शिवा को पुकारते हैं। जाति, धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुंदरता देखकर विवाह करने वाला समाज बेशर्मों की तरह ये भी कहता है कि जोड़ियां तो ईश्वर बनाकर भेजता है, जोड़ियां तो शिवा बनाकर भेजता है। सब कुछ खुद ढूंढता है, परखता है और बस यूं ही कह देता है। तो सबसे सुंदर कहना, ध्यान में रहना। ध्यान में रहेंगे तो ये दो तरफ की बात करना छोड़ देंगे। तो ये तो आनंद है, आनंद बाहर नहीं भीतर है। कब शिवा को पहचानेंगे, कब जानेंगे? तुझको पूजते हैं, तेरा जप करते हैं, वो तुझ पे मरते थे, तुझ पे मरते हैं। वो तुझे प्यार करें बथेरा, ओ
शिवा, तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले ओ योगी शंकरा, महादेव भोले। मंदिरों में तुम उन मूर्तियों का ध्यान कर रहे हो जिनको तुमने स्वयं बनाया है। भोले आए हैं, शिवा आए हैं और स्वयं बोल रहे हैं। उन मूर्तियों का ध्यान करते हो जिनको तुमने बनाया है। उसका ध्यान कब करोगे? जिसने स्वयं तुम्हें बनाया है। शिवा शिवा करते हो पर शव 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 को प्रधान बना के रखते हो। कब अपनी ही बनाई जंजीरों से मुक्ति पाओगे? मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ता हूँ, कर लो जीवन भर इस संसार की सेवा। जाओ, 23 घंटे तुम्हारे दे दो इस संसार को। बस 1 घंटा स्वयं को दे दो, ध्यान को दे दो, स्वयं की समाधि को दे दो और तुम पाओगे जीवन के अंत में कि बस वही 1 घंटा सार्थक सिद्ध हुआ। वही 1 घंटा मोक्ष का पैगाम लाया। उस 1 घंटे को केवल मुझे दे दो। चांद जटाओं में, खुशबू हवाओं में, चांद जटाओं में, खुशबू हवाओं में, गाँव मेरा दुख में है, आजा मेरे गाँव में। तू चाहे तो दरिया डूबे नाव में, तू ही रस्सी डाल शिवा काल के पाँव में। छाँव में धूप में हर एक रूप में, तू सारे पिताओं तू सारी माँ में। ओ कब आओगे बताइए मुझको, है अपनी गोद में सुलाइए मुझको। ओ तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले ओ योगी शंकरा, महादेव भोले, महादेव भोले, महादेव भोले। शिवा को बुलाते हैं और शिवा मुस्कुराते हुए आते हैं और बोलते हैं, तुम लक्ष्मी देकर लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हो और फिर उसी मूर्ति से सजा सजा कर लक्ष्मी मांगते हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? मुझे भी तुम यूं ही पुकार रहे हो, गाँव का वास्ता देकर, स्वयं का वास्ता देकर। मान लो, जान लो, ये शरीर मन का बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। मन की हर बात मानता है। यदि मन जीने की इच्छा खो देता है तो शरीर एकदम से हर रोग और मृत्यु के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को
स्वयं ही खो देता है, तो तुम इस मन के ऊपर शिवा का अंकुश लगा दो, तो तुम्हें मैं हर रूप में नजर आऊंगा। फिर ये शव ना रहेगा, फिर ये शिवा और शिवालय हो जाएगा। जीवन के अधिकतम दुख धन के होने या ना होने से नहीं है, जीवन के अधिकतम दुख ध्यान के ना होने से है। और तू ध्यान में ध्यान लगाता नहीं और मुझे पुकारता चला जाता है। मैं तो कहीं गया ही नहीं, तेरा ही ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ये जंगल भी तुम ही शिवा, ये झरना भी तुम ही शिवा, जीना भी तुम ही शिवा, ये मरना भी तुम ही शिवा। तुम्हें तो हो जो भी हो शिवा, तुम्हें जहाँ हो शिवा, तुम्हें तो पिता मेरे, तुम्हें तो मेरी माँ हो शिवा। तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ। सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। हो नाना यूं ना सताइए मुझको, मैं मुश्किल में हूँ, बचाइए मुझको। हो नाना यूं ना सताइए मुझको, मैं मुश्किल में हूँ, बचाइए मुझको। वो तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, ओ योगी महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले। कोई तो रास्ता दिखाइए मुझको, हाथ पकड़ के समझाइए मुझको। वो तेरे बिना नहीं कोई मेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, ओ योगी शंकरा, महादेव भोले। वो तुझको पूजते हैं, तेरा जप करते हैं, वो तुझ पे मरते थे, तुझ पे मरते हैं। वो तुझे प्यार करे बथेरा, ओ शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज तू ही अंधेरा, ओ शिवा। महादेव भोले शंकरा, महादेव भोले, ओ योगी शंकरा, महादेव भोले। मन यानी मांग, मन यानी वासना, मन यानी आकांक्षा। यह मिले वह मिले और मिले, मिलता ही जाए। इन सब के जोड़ का नाम मन है। फिर चाहे तुम बैकुंठ मांगो, चाहे मोक्ष मांगो,
फर्क नहीं पड़ता। यह वही मन है जो धन मांगता था, पद मांगता था। मांग ही संसार है और अब तू भोले को मांग रहा है। कब तक मांगेगा? क्यों नहीं तू लगा लेता समाधि? क्यों नहीं तू लगा लेता भीतर डुबकी? शिवा भी बार बार यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हाथ जोड़कर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए बचा लो। कब तक अहंकार में डूबे रहोगे? पाप करना निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बहुत बुरा है पुण्य का अहंकार। तू अहंकार छोड़ता नहीं और मुझे पाता नहीं। या तो शिवा या अहंकार, एक ही चीज मिलेगी। चांद जटाओं में, खुशबू हवाओं में, चांद जटाओं में, खुशबू हवाओं में, गाँव मेरा दुख में है, आजा मेरे गाँव में। तू चाहे तो दरिया डूबे नाव में, तू ही रस्सी डाल शिवा काल के पाँव में। छाँव में धूप में हर एक रूप में, तुम सारे पिताओं, तू सारी माँ में। तो कब आओगे बताइए मुझको, हाय अपनी गोद में सुनाइए मुझको। वो तेरे बिना नहीं कोई मेरा शिवा, ओ शिवा। तू ही सूरज, तू ही अंधेरा, ओ शिवा। ये जंगल भी तुम